तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका स्पीकिंग क्लास अगले संडे से लगने वाला है ना, थोड़ा पेशेंस रखना, वहीं से सब चालू होने वाला है। तो हम आपसे अगर पूछे दोस्त कि अंग्रेजी कैसे आएगी तो क्या जवाब देंगे आप लोग? बताओ जल्दी से। अंग्रेजी लिखना कैसे आया? लिखने से आया है। अंग्रेजी लिखना कैसे आया है? लिखने से आया। क्या भाई साहब, नहीं लिखे होता तो कहां से आता लिखने? नहीं आता। साइकिल चलाना चलाने से आया है, ऐसे देखने से नहीं आया है। गाड़ी चलाना गाड़ी चलाने से आया है। तो अंग्रेजी बोलना बोलने से आएगा। अगर अंग्रेजी बोलेंगे नहीं दोस्त तो अंग्रेजी नहीं आएगा। सबसे फंडा इसका यही काम करता है। समझदारी, अंग्रेजी में समझदारी समझदारी से आता है। अंग्रेजी अगर हम लिख रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो केवल ट्रांसलेशन में हम मस्त रहेंगे। जब तक अंग्रेजी बोलेंगे नहीं तब तक अब क्या नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अंग्रेजी अगर बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। गलत सही जब तक बोलेंगे नहीं तब तक अंग्रेजी आपको नहीं आएगा। हर हाल में कितनों भी मेहनत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप कितनों कोशिश कर लो कहीं भी किसी जगह, जब तक आप बोलेंगे नहीं अंग्रेजी तब तक आपको आने वाला नहीं है। तुम कितनों लिख डालो, तो मास्टर हो जाओ, मास्टर का डिग्री ले लो। लिए तो है, एमएससी में कुल किए है, सब दुनिया भर का बीएड सीएड कर लिया, क्या आ रहा है अंग्रेजी में? बात नहीं कर पाते हैं अब तक। क्यों नहीं कर पाते? अंग्रेजी में तो पढ़ा है ना, फिर पढ़ा है अंग्रेजी में कि नहीं पढ़ा है? तो फिर बोलने में समस्या क्यों आ रहा है? लिखा है, बोला। जब वही बार बार हम आपको बोल रहे हैं लैंग्वेज कम्स है, ये बार बार आपको समझाते हैं कि लैंग्वेज तभी आएगा जब बोलोगे तब। लेकिन आप लोग क्या है, मुंह ऐसे चिपकाए रहते हैं। जब एक शब्द बोलने के बाद क्या होता है, मुंह लड़खड़ाता है, फिर मुंह जैसे लगता है बड़ा जुबान जोर से फेंकना पड़ रहा है। क्या भाई साहब, लबरियाएगा, जैसे वहां फिसल जाता है। तेरे क्या दिक्कत? हम मार देते हैं क्या गलत बोलते हैं तो? कोई जुर्म में डाल देते हैं, बिगड़ देते हैं कि गलत बोल रहा, बैठो, ऐसा बोलते हैं। फिर बोलने में लाज लगता है। बगलिया वाला क्या सोची हो, गलत सोची का है ना? अरे मेरे भाई, वो गलत सोचेगा, उसको खुदा नहीं आता गलत, वो कहा जाने का गलत बोला सही बोल रहा है। कहा भाई, बगलिया वाला जानता है तो आपको बोलना है ना। तो हमारे साथ चलिए, बोलो जय हिंद। क्लास लगा दिया जाए। तो दोस्त, अगर हम बोले आपसे क्या पढ़ रहे हैं तो क्या जवाब देंगे आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में क्या पढ़ रहे हैं इस समय? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट कल थोड़ा पॉइंट समझाया था आपको, है ना? तो आज फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस एक साथ। कैसे भाई साहब? कैसे कैसे लगा दिया जाए क्लास? आर यू रेडी टू स्टडी? सच में? श्योर? एब्सोल्युटली? चलो आगे चलते हैं। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरी तरफ लिख रहा हूं, तो एक तरफ मैंने लिखा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जहां भी बात जिसको नहीं समझ में आएगा वो तुरंत बोलेगा कि सर यहाँ बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बातें बताइए। फ्यूचर टेंस, ठीक है ना दोस्त? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नाम में आप नाम से परिचित है, वैसे भी है ना? तो अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह हिंदी निकालने का प्रयास मत किया करिए, आप ना सीधा समझने का प्रयास कीजिए कहाँ की बात कर रहा है। वो मन में जब उसे कन्वर्टिंग जब तक करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। एक बार अंग्रेजी आ जाओ फिर कन्वर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप माहौल क्रिएट नहीं करोगे, ये माहौल अंग्रेजी का आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्फ। ठीक है ना? अगर हम आपसे पूछे कि देखते हैं कितने लोग लॉजिक सही लगा पाते हैं, अगर हम आपसे पूछे एक सर्कल बनाइए सब लोग और उसमें एक ऐसे बंदे का नाम लिखे जो आपका फेवरेट हो, देखते हैं कौन कौन लिख लेता है। देखते हैं, लॉजिक है। एक सर्कल बनाइए और उसमें जो आपका सबसे प्रिय लगता हो उसका नाम लिख दीजिए, देखेंगे सबका। ये तो हर जान है इन का लिखा था इन
सच्चो का पागल है पूरा। आप दिखाओ बाबू, क्या लिखी हो? इधर वाले भाई अपना दिखाइए। मुकेश आप क्या क्या क्वेश्चन, इसी में लॉजिक वाला क्वेश्चन लगाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात थोड़ा करते करते कंटिन्यू चलेंगे तो हम लोगों को क्लास समझ में नहीं आएगा। बात करते हुए हम लोग लेकर चलते हैं। बहुत थैंक यू, सिट डाउन, थैंक यू। और भाई कोई? हाँ दिखाइए। माय मॉम, दिस इज माय फेवरेट। अच्छा, और भाई किसी का? केंद्र। चलिए, ये अपना लॉजिक लगा रहे हैं सब लोग। चलिए ठीक है, सब लोग हो गया। प्रियांशु आप क्या लिखे हैं? किसका नाम लिखे हैं आप दर्ज में? लड़का है कि लड़की है? किसका नाम है? ये तो और फेवरेट है। जो दिन मुसीबत में पड़ना वो दिन लात मार के तो भगाई है, और न भगावत फिर आके हमसे मिल रहे हैं। फेवरेट वही होता है बंदा अपना खुद सेल्फ होता है, अपना खुद। देखिए, सबसे पहला काम अपने ऊपर जाना चाहिए। जहां बात आए कोई चीज अपना जो सबसे फेवरेट हो, नाम लिखने की बारी आए, कुछ भी शामिल करने की बारी हो, सबसे पहले खुद को इन्वॉल्व करिए, खुद वहां होइए। उसके बाद दूसरा, भाई अपना प्रिय सबसे ज्यादा खुद है। अपने से प्रेम नहीं, इसीलिए तो भटक रहे हैं। भगवान है या नहीं है? भगवान है भाई साहब, श्रद्धा है। बिना श्रद्धा, बिना भगवान के सृष्टि चलने ही वाला नहीं है। क्या भाई साहब? सब कैसे है? ऑटोमेटिक है, सब ऑटोमेटिक चलता है कि हो जाता है ऐसा? सब इस दुनिया में जो भी चीजें होते हैं सब ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे अगर हम ऑटोमेटिक बनाया होगा कोई ऑटोमेटिक, तब तो बना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक बरसात होती है, ऑटोमेटिक ये चीजें होती है, ऑटोमेटिक सब जो जितने घटनाएं हो रहे सब कैसे हो रहे हैं? ऑटोमेटिक हो रहे। तो ऑटोमेटिक कैसे होता है? कभी अगर हम बोल दें आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में जो सिग्नल दिया जाता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, सेट कर दिया जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक कैसे होगा भाई? और उसे कोई डिजाइन दिया होगा, डिजाइन दिया होगा तब जाके वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर काम कर रहे हैं। देखिए, तो इसी प्रकार ये भगवान ने इस सृष्टि का रचना किया, ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है तो किसी के सहारे चल रहा है, आपके सहारे नहीं चल रहा है। कई लोग भगवान के नास्तिक भी होते हैं, मानते नहीं है, मानते हैं लेकिन वो मंदिर पूजा जो करना, ये दिखाना हमारे बस में नहीं है। बाकी तो चलता है, अपना श्रद्धा है, ठीक है ना। कहीं अभी अगर नाम आता है तो सबसे पहले अपना नाम लिखो भाई, खुद अपने आप को इन्वॉल्व करो। लेकिन नहीं, दो लड़का सही दिखाए, कर्नल साहब और एक मुकेश जी। हाँ, दो लड़का सही दिखा, बाकी सब क्यों मम्मी, क्यों पापा, क्यों ठेंगवा, क्यों ठेंगवा, कहाँ क्या लिखा था कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, क्या लिख रहे हैं कुछ पता नहीं, ज्ञान नहीं जगा पा रहे हैं खुद का। अगर हम फिर बोले इससे बड़ा एक सर्कल लीजिए, इसमें दो लोगों को फेवरेट नाम लिखिए। अब फंस जाएंगे यहाँ पे। फिर बोलेंगे एक और सर्कल बनाइए, उसमें तीन लोगों का फेवरेट नाम लिखिए जो आपको पसंद है, रिलेशन उसमें कुछ भी हो सकते हैं। तो फंसते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? फंसते जाएंगे। चलिए हम अपने पॉइंट पर चलते हैं, चले ना दोस्त? तो आइए, कहीं भी अगर आपको इन्वॉल्व करना है तो सबसे पहले किसको इन्वॉल्व करोगे? खुद को, अपने आप को। भाई मुसीबत में रहेंगे तो आप ही बचाएंगे अपने आप को, दूसरा कोई बचाएगा? तो बताए सबसे फेवरेट आपका कौन है? सबसे ज्यादा प्रिय आपका कौन है? आप खुद है। कौन होता है? आप खुद हैं। लेकिन आप अपने खुद से प्रेम थोड़ी ना करते हैं। का चाहिए? लड़का चाहिए। का चाहिए? लड़की चाहिए। जा खोजा, प्रेम दिखावा 2 महीना 6 महीना में क्रैक हो जाइबे। और क्रैक हो जाइबे तो जहर माहौर खाए बिना तैयार रहबे। चला इधर आवा, जहर माहौर जिन खा, लेकिन पढ़ाई करा। आप लोग अच्छा लड़का है। हाँ चलिए भाई, बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? एकदम बदलना चाहते हैं। ये मोटिवेशन ना जो सुनते हैं सबसे घटिया काम करेगा आपके लिए।
जो मोटिवेशन मोबाइल में देखते हैं दुनिया भर का, ये आपको डीमोटिवेट करता है। इससे हम जग नहीं पाते हैं। जितना सुनोगे उतना ही घटिया काम करोगे, चेक कर सकते हो, उतना ही बेकार लगेगा। आप अपने से मोटिवेट खुद होइए, दूसरे की वजह से नहीं। जितने मोटिवेशनल स्पीकर है सब अपना एक बिजनेस चला रहे हैं, सबका एक लकीर है। अब जब वो इतना बड़ी बड़ी चीजें बात बताते हैं, क्यों तुम नहीं करते हो? देखे ना, अगर वो बोलेगा नहीं ना तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहला काम, वो बोलेगा नहीं ना तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। और अगर एक सेमिनार में पैसा ना मिले, देखो फिर वो बोलना बंद कर देगा। स्ट्रेस में आ जाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। अरे सिगरेट पी रहे हो, दारू बोल, तुम मना करते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या भाई साहब, सकारात्मक विचारों को लाना चाहिए। सकारात्मक 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 पकड़ के लाएगा। दुनिया भर का चला रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जो जैसा चला रहा है चलाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग उसमें जाएंगे तो फंसे ही रह जाएंगे। मोटिवेशन 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 आपके दिमाग को डीमोटिवेट करता है, ये हमारा लॉजिक करता है। बाकी लोग जो कहते हैं वो तो हम नहीं मानते हैं, ठीक है ना। हमारा लॉजिक कहता है कि जितने आप मोटिवेशन सुनेंगे उतने ज्यादा डीमोटिवेट होंगे। लेकिन जब अंदर से आप एक्साइटेड रहेंगे तब वह आपके लिए एक चिंगारी का काम करेगा। अंदर से मोटिवेट रहेंगे तब तो वो आपके लिए हल्का सा मदद कर सकता है। तब आप अपने आप ऑटोमेटिक उठते जाएंगे। किसी की मोटिवेशन की जरूरत है आपके पास, अगर जरूरत तो हो जाए किसी चीज का ना, तो आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। और जरूरत नहीं है कि दोनों कोई कान में एकदम भर देगा ना तो भी नहीं जाएगा, निकल जाएगा फिर से। और वही होता है क्योंकि आपको जरूरत नहीं है अंग्रेजी बोलने का। क्यों अंग्रेजी बोलेंगे हम, आपको खुद नहीं पता, इसलिए अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे। जिस दिन ये कारण नहीं समझ में आए तब तक अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। कितनों हम मेहनत कर लें, कितनों तुम कहीं भी कोशिश कर लो क्लास में, आपको पहले मुद्दा पता होना चाहिए कि अंग्रेजी हमें क्यों सीखना है, क्यों बोलना है, क्या कारण है। लड़की पटाने के लिए बोलना है कि लड़का पटाने के लिए बोलना है, कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बोलना है, कि लड़का को इम्प्रेस करने के लिए बोलना है, या इंटरव्यू क्रैक करना है, या कहीं किसी संस्थान में फटाफट बोल के दिखाना है, अपने आप को हाईलाइट करना है। रीजन दिखाओ या कहीं पढ़ाना है, हर में हमेशा हमेशा अंग्रेजी ही बोलना है। आपका रीजन पता होना चाहिए। आपको लक्ष्य नहीं पता है तो अंग्रेजी कहाँ सीख पा रहे हैं? आपको पता है अंग्रेजी क्यों सीखना है? भटक रहे हैं ऐसे भी, तो रीजन नहीं पता होगा तो भी भटकते ही रहेंगे। चलिए आगे यहाँ चलते हैं, हम लोग यहाँ पे बातें करते हैं, है ना। तो आइए, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं दोस्तों कि ये फ्यूचर टेंस है, और क्या ये भी फ्यूचर टेंस है क्या? अगर दोनों में पूछा जाए आपसे इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो सब कहेंगे कि ये परमानेंट एक्शन है, फ्रीक्वेंट एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है। सही बात है ना। लेकिन ये कैसा एक्शन है दोस्तों? बस अंतर समझ में आ गया होगा एकदम 2 मिनट में ही, बहुत बड़ी चीज है। हम इंडिफिनिट का मतलब क्या समझा पा रहे हैं आपको? इंडिफिनिट है तो कैसा एक्शन होगा दोस्त? परमानेंट एक्शन होगा ना। हम आपको क्या समझा पा रहे हैं, क्या हमारी बात को समझ पा रहे हैं? परमानेंट एक्शन। एक दिन और लगेगा थोड़ा सा गला में, बाकी आपका पढ़ाई एकदम मस्त चलेगा। फिर उसी जोश में आ जाएंगे जो पहले जोश में थे हम, है ना दोस्त। पेशेंस रखना आज भर और थोड़ा सा कंडीशन को फॉलो करना। फिर भी आवाज सही आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, 90% सही है। अभी 10% में प्रॉब्लम है कि लवंग लिए है ना, मुंह में बोलने में दिक्कत होता है। और लवंग ना ले तो फिर खांसते खांसते परेशान रहेंगे। दिक्कत यही रोका है, कंट्रोल किया है। हाँ, 24 घंटा तो मुंह में लवंग ही है। सोया है तो भी लवंग है, जाग रहे तो भी लवंग है, ठीक है ना। बिना लवंग का अगर रहेंगे ये खांसी आना शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम है अभी यहाँ गले में ना, इसलिए। तो आइए, इंडिफिनिट बोले तो कैसा एक्शन है दोस्तों? और दोस्तों अगर बोले तो या तो फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब किससे कहता है? आदती, बार बार, जो बार बार चीजें होती है उससे हम लोग फ्रीक्वेंट बोलते हैं, ठीक है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली। आप बेधड़ल्ले से अंग्रेजी बोल सकते हैं, बशर्ते यू स्पीक इन इंग्लिश, यू थिंक इन इंग्लिश। नहीं सुनिए, आप अंग्रेजी में सोचिए और अंग्रेजी में बोलिए।
तब जाके आप क्या कर सकते हैं। तो फ्लुएंटली का मतलब क्या समझ, फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार, कैसे, बार बार। या तो दोस्तों अगर हम बोले तो हैबिचुअल आदत, क्या बोलते दोस्त, हैबिचुअल। जहां बातें नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा सर यहाँ बातें समझ में तो कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलिए भाई। तो ये कौन सा बताता है ऐसा बात, इंडिफिनिट। कौन बातें ऐसा करता है, इंडिफिनिट ऐसे ही बातें करता है कि ये परमानेंट होगा या तो है फ्रिक्वेंट होगा या तो एक्शन होगा, ठीक है ना। और अगर हम बोले दोस्तों इसमें और इसमें क्या अंतर दिखाई दिया, तो ये बताएगा सर ये टेम्पोररी एक्शन। क्या बताएगा दोस्तों, टेम्पोररी एक्शन। क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्त हमारी बात, आ रहा है समझ में। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि इंडिफिनिट का मतलब कोई परमानेंट एक्शन होगा या तो कोई फ्रिक्वेंट एक्शन होगा या तो हैबिचुअल एक्शन होगा, ठीक है ना। इस प्रकार के एक्शन को हम लोग इंडिफिनिट बोलते हैं। लेकिन ये फ्यूचर का अगर ऐसा बताता है परमानेंट, फ्रिक्वेंट और हैबिचुअल, तो फ्यूचर इंडिफिनिट बोलेंगे। अगर ये प्रेजेंट का बताएगा तो, अगर पास्ट का बताएगा तो बताओ डिफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, क्या दिक्कत है। छोटा है कि आसान है। अगर हम इसकी बात करें टेम्पोररी एक्शन है तो फ्यूचर का टेम्पोररी एक्शन बता रहा है। आपको पता चल रहा है कि फ्यूचर में वो उस समय कर रहा होगा, वह 3 बजे खेल रही होगी, वह 3 बजे खेल रही होगी इसी समय। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, इस समय 3 बजे खेल रहे हो, आने वाले समय में 3 बजे। तो आने वाले समय में अगर बात करेगा, अगर आप कर रहे हैं तो यह कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर ये घटना अभी चल रहा है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। और अगर वो पास्ट में चल रहा था तो फिर क्या बोलेंगे हम उसे, पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। दोस्त क्या समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं। तो कंटिन्यूअस है तो टेम्पोररी एक्शन बताएगा और इंडिफिनिट है तो अगर हम इसका डिफिनेशन की बात करें कि ये बताओ इसका डिफिनेशन कैसे लिख पाएंगे, तो क्या कैसे कर पाएंगे मेरे दोस्त, बताओ इसका डिफिनेशन कैसे लिख पाओगे। इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ परमानेंट और frequent action of future। नहीं समझ में, बताइए इसमें क्या दिक्कत आ रहा है डिफिनेशन लिखने में। आपको हम लिखना पढ़ना बुलवाना सब सिखाएंगे, लेकिन जब आप मेहनत करोगे तब। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं आएगा, कितनों हम मेहनत कर ले, कितनों फंक्शन बेस्ड पढ़ा लें, ये आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। बस आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर हम बोले एक छोटा सा बच्चा भी अंग्रेजी बोल रहा, तो इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, क्योंकि बोल रहा है। उसका सोच, उसका थिंकिंग टोटल किसमें, इंग्लिश में ही है। एक बार समझ में आया तो हिंदी भी बोलिए, हिंदी भी समझने का प्रयास करेगा तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों कन्वर्सेशन हो जाएगा एक साथ। तब होता है उसको हिंदी भी समझ में आता है और अंग्रेजी भी समझ में आता है। लेकिन आप उस वो वाला काम नहीं, हिंदी वाला काम करते हैं लेकिन अंग्रेजी वाला काम नहीं करते हैं। बात यहाँ तक यही फंसता है। तो आइए अपने को भी वही आइडिया लगाना है। हम इसलिए बार बार आपसे बुलवाते हैं कि थोड़ा सा बोला करिए क्लास में बैठे बैठे। ये जब तक अंग्रेजी पढ़ाते हैं तब तक आप बोलिए, बाकी क्लास में तो शांति रखवाते हैं, आपको बोलने की क्या जरूरत है फिर। और यहाँ पे अगर बात करें दोस्त, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ, इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ any temporary action of future। किसका भाई साहब, फ्यूचर का अगर ये समय बताता है,
टेम्पोररी एक्शन का। किसका? फ्यूचर के किसी भी टेम्पोररी एक्शन का समय का बताता है तो यह क्या कहलाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगर यहीं हटा दे, यहाँ पे प्रेजेंट लिख दे तब प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। अगर यहीं पास्ट लिख दे तब पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। तो डिफिनेशन कितना कठिन मैंने बना दिया भाई, एकदम कठिन। आसान है, लिख लेंगे, समझ लेंगे, बोल पाएंगे, अपने आप को जांच लेंगे, परख लेंगे, चले आगे। बहुत अच्छा। अब थोड़ी सी बात और आगे करते हैं। इसमें जो हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या यूज करते हैं दोस्तों? वह अपने पास आता है शैल और विल आता है। क्या आता है मेरे दोस्त? क्या आता है? और आपको पता है कि ये मोडाल है, हमारे पास और कोई वर्ब नहीं मिला फ्यूचर में। ऐसा एडिशन करने के लिए, बात को फ्यूचर का एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास कोई और वर्ब नहीं मिला, तो बना दिया गया फ्यूचर शैल और विल को। ये जो मोडाल है इसको बना दिया फ्यूचर की बात को एक्सप्रेस करने के लिए। 100% कहाँ 100% जहाँ विल और शैल लग जाएगा तो वो बात हमेशा श्योरिटी होता है। कैसा होता है वह? श्योरिटी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो 100% श्योर। यह मोडाल है तो मोडाल के बाद बताओ क्या आएगा? V1 आएगा। क्या आएगा दोस्त? V1 आएगा। और इस प्रकार का अगर होता है तो यह बनेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या बनेगा दोस्त? यह है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब और यह है दोस्त, यह है अपना दोस्तों मेन वर्ब। तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी। यहाँ तक बात तो कल भी समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे बढ़े क्या हम लोग? ठीक है। यही विल और जो शैल है यहाँ पर हम यूज करते हैं इसी वाले पार्ट को, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए विल और क्या आएगा? बस शैल ही आएगा। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? इसकी बात को एक्सप्रेस करने के लिए जिसमें पॉइंट डालेंगे, जो इसका लक्षण दिखाई देगा वह शैल भी होगा और क्या होगा दोस्तों? विल भी होगा। क्या होगा? और दोस्तों इसके साथ आएगा V4। क्या आएगा मेरे दोस्त? क्या आएगा? आपको क्या फीलिंग आएगा अगर शैल भी और विल भी लगाओ और उसके साथ आ जाए V4? क्योंकि पता है आपको कंटिन्यूअस है तो V4 आना तय है, तो हर हाल में आना तय है। तो V4 तो लगा है ना यहाँ पे, कोई परेशानी? तो शैल और विल भी, शैल भी और विल भी है अपने पास और इसके साथ V4 आप लगा रहे हैं तो ये कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर ये शैल भी विल भी के स्थान पे हम वाज और या वर लिख दें तब ये कहाँ का समय बताएगा? पास्ट का। अगर इनके स्थान पे हम लगा दे इज ए मार तो फिर बताओ ये कहाँ का? बस थोड़ा सा रूप चेंज कर दे रहे हैं तो प्रक्रिया क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। आप ही का रूप बदलेगा तो आपका हाव भाव बदल जाएगा, आपका रूपरेखा बदल जाएगा भाई। सही है ना? चले आगे। आप यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर देखा जाए आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्त, आई और वी के साथ अगर मॉडल हिस्ट्री के अनुसार देखा जाए तो केवल और केवल आई और वी के साथ अगर प्रोफेशनल तरीके से लगा रहे हैं, सही तरीका सब है, गलत कोई नहीं है, लेकिन आप प्रोफेशनल तरीके से लगा रहे हैं तो आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं। आई और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? शैल बी, और बाकी के साथ क्या लगाते हैं? विल बी। और इसमें प्रोफेशनल तरीका देखा जाए, अच्छा बाकी तो सब सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? कोई गलती नहीं है। मॉडल हिस्ट्री कहता है कि आप जिसी के साथ जो भी चाहना चाहते हैं कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है ना? चाहे विल लगाइए, चाहे आई के साथ शैल भी लगा सकते हो, वी के साथ शैल भी लगा सकते हो, आई के साथ विल भी लगा सकते हो और आई के साथ विल भी लगा सकते हो, ठीक है ना? वी के साथ तो आपकी जो इच्छा करे, ये तो आपको बताया जा रहा है बातें। इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत है? किताबों में आपको मिलेगा आई और वी के साथ क्या मिलेगा? शैल मिलेगा, बाकी अदर के साथ विल। जब स्पीक हम करेंगे तो या कहीं और लिखेंगे, आगे के प्रोसेस लेकर जाएंगे तो आई के साथ विल लगा देंगे तो कहेंगे आई के साथ तो हम तो शैल पढ़े थे,
ये तो विल लगा है, गलत है, क्या लग रहा है? तो गलत नहीं है मेरे दोस्त, पहले आपको समझाने, कोई गलती नहीं है। तो आपका जो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी होगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे वह फ्यूचर की बात एक्सप्रेस कर रहा है, तो फ्यूचर की बात को एक्सप्रेस करने के लिए आप चाहे सेल लगाइए चाहे विल लगाइए। आगे बढ़े आप, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? तो अगर हम इस पे थोड़ी सी बात कर लें आपसे, जो किसके माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिस पे चले आप। अच्छा नोट डाउन करिए, चलो भाई बोले। आई विल टीच यू, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो समझ में आ रहा है ना? अगर मैं क्या लिख दिया भाई साहब, अगर आई से लिख दिया तो क्या गलत हो गया? आप तो जानते हैं कि सर सेल तो ऐसे भी आप लगाते ही है ना, तो मैंने क्या लगा दिया था, आई के साथ क्या लगा दिया था, विल भी लगाया था। तो बात दोनों गलत है कि दोनों सही है? दोनों सही है, कोई गलती नहीं है। दोनों ही कहाँ की बातें बता रहे हैं दोस्त? फ्यूचर की बातें क्या कर रहे हैं भाई? पढ़ाने का, किसको? इसको। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब का क्या है यार? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या है, कोड लेंगे अच्छे से? बहुत अच्छा। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? किसे कहते हैं? देखिए ये बोलते बोलते अपने आप बोलना शुरू कर दे रहे हैं ना। इसी प्रकार सब चीजें होंगे, आप बोलेंगे तभी आप बोल पाएंगे। और ये बताइए प्रीडिकेट है क्या ये वाला? किसे कहते हैं? होल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट की पूरी जानकारी, उससे क्या कहते हैं? कोई परेशानी? बहुत अच्छा। अगर यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे तरफ चलूं, है ना भाई साहब? कंटिन्यूअस में एंट्री करो। और जैसे कंटिन्यूअस में एंट्री कर ले तो उसके बाद आते हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी पर। कहाँ पर आते हैं? फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। परमानेंट एक्शन वाले पर आ जाए हल्का सा। ये परमानेंट की किस प्रकार का है? परमानेंट यानी कि हैबिचुअल फ्रीक्वेंट आदत को बता रहा है। मैं जाऊँ क्या करूँगा? आई विल टीच यू, मैं पढ़ाऊंगा। अब एक बार पढ़ाएंगे कि कई बार पढ़ाएंगे तो नहीं पता है, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर हम बोल रहे हैं आई विल कम हियर आई विल कम हियर, मैं यहाँ कब आऊंगा भाई साहब? 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे। कितने बजे? ठीक है ना? 3 बजे आऊंगा। और कब? कल आऊंगा। कल मैं यहाँ 3 बजे क्या बता रहे हैं? कल की बात बता रहे, फ्यूचर का ना? आऊंगा भी आया कि बाकी है? बात सही समझ में आ रहा है? कौन सा टेंस है? फ्यूचर। फ्यूचर बोलो, फ्यूचर। कितने बजे आऊंगा? 3 बजे आ नहीं रहा हूँगा, आऊंगा 3 बजे। कल मैं 2 बजे आऊंगा। कल मेरा 6 बजे क्लास होगा। क्या समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगा। जो भी बात अगर ये तोड़ना चाहे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आई के साथ विल लगा, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रहा है? किताब वाला लिख दे आई के साथ सहेल। सही है मेरे दोस्त, आपको बोला गया चाहे विल लगाइए चाहे सबका साथ सही है। ठीक है ना? हाँ, फ्यूचर की बात है। तो बात यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अगला पॉइंट लिखे। यू विल स्लीप, यू विल स्लीप on bed, on the bed with Kamali.
किसी का नाम लेते भाई, इसमें किसी का नाम मैच कर जाता दिक्कत हो जाता है ना, इसलिए कमली किसी का नाम नहीं है ना, कमली है, ठीक है ना। ठीक है, अब आ गई यू विल स्लीप, आप क्या करेंगे भाई साहब? सोएंगे। कहाँ पर? किसके साथ? कमली के साथ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर, मजा आ गया। नहीं अभी कहाँ मजा आया, बल्कि भी तो बाकी है। अरे यार अभी सोया कहाँ है, अभी तो बाकी है ना। हमने क्या लिखा है? यू विल स्लीप, आप सोएंगे, आप सोएंगे ऑन द बेड। कहाँ पर? आप बेड पर सोएंगे। किसके साथ? कमली के साथ। एट 3 PM टाइम लगाना है, लगा दीजिए। लगाना है तो लगा सकते हैं टाइम आगे। कितने बजे सोएंगे? अब बेड पर कमली के साथ 4 बजे सुबह में सोएंगे। इसका क्या मतलब है? लगा देना चाहते हैं तो लगा दो। और कब सोना चाहते हैं, आगे और लिखना चाहते हैं तो भी लगा दो। कल परसों जो भी लिखना है। सेंटेंस बड़ा तभी समझ में जब छोटा समझ में आएगा। अपने को शुरुआत में छोटा छोटा नहीं समझ में तो बड़ा हम कैसे लिखे यार? क्या दोस्त आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आगे चले। अब आपको पकड़ना है। क्या करना है? किसान विल ईटिंग, किसान विल बी ईटिंग, किसान विल बी ईटिंग। बोलिए भाई, सही है कि गलत है? सही है। किशन खा रहा होगा। कब खाएगा? अभी देखो बाकी है कि ये आपको ये फीलिंग ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी जो हिंदी बोलते हैं ये फ्यूचर में थोड़े सबको फंसा सकता है, हिंदी के अनुसार अगर पढ़ाई करोगे तब। अब आप जैसे आपको अंग्रेजी विल भी लग रहा फ्यूचर में अभी क्या करेगा यार? खाएगा। खाया नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं किशन खा रहा होगा तो किशन शायद खा रहा होगा। किशन खा रहा होगा तो ये बात अभी वो सो रही होगी, वो शायद सो रही होगी। बात पकड़िए, क्योंकि अब यहाँ से आपका जो कंफ्यूजन है, आप तीनों टेंस को एक साथ लगाते हैं। 3 टेंस एक साथ लगाएंगे यहाँ पे, तीनों कंटिन्यूअस जो है, जो आपको कंफ्यूज करके रख रहे हैं, है ना। तो अगर हम लिख दिए यहाँ पे किशन विल बी ईटिंग, किशन क्या करेगा भाई साहब? हाँ, अभी प्रेजेंट में खाएगा कि फ्यूचर में? बाकी अभी हो गया है। अगर हम इसी चीज को लिखे दोस्त, किशन माइट, क्या लिखेंगे? माइट बी ईटिंग, माइट बी। अब मुझे यहाँ बताइए इसका क्या मतलब है? किशन शायद खा रहा होगा। अब यह अंदाज लगा के बोल रहे हैं। क्या लगा के बोल रहे हैं? है तो फ्यूचर की बात ना, कहाँ की बात है? लेकिन ये प्रेजेंट में लेके जा रहे हैं। कहाँ पे? क्योंकि कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, तभी तो माइट लगा है भाई। किशन शायद खा रहा होगा, किशन खा रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? वो नाच रही होगी, वो शायद नाच रही होगी, बात दोनों सेम सेम है। वो नाच रही होगी, आपको फीलिंग करना, हिंदी से बोले फंसोगे। इसलिए देखो यहाँ का मतलब क्या है? क्या है? किशन खा रहा कब? फ्यूचर में। लेकिन वही मतलब है, आप किशन खा रहा होगा तो आपको अंग्रेजी से पकड़ में लाना है ना, बोलेगा। तो ये कब की बात है यार? अभी अभी प्रेजेंट में उसके सामने हमने ये तभी तो बोले वो खा रहा होगा, वो सो रही होगी, वो जा रही होगी, वो खेल रही होगी। क्या भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा है? अगर हम इसी चीज को यहाँ पे लिखे किसान, भाई क्या लिख दिया गया है? किशन लिखा हो, किशन इज ईटिंग। अब बताइए इससे क्या समझ में आ रहा है? किशन खा रहा है, पक्का है? पक्का है कि नहीं है? बताइए जल्दी से। पक्का? और यहाँ पे मूड बता रहा है, पता ना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, शायद बोल रहे हैं।
कुछ नहीं, हमारा इरादा पता चल रहा है इससे। क्या चल रहा है? और यहाँ पे देखिए ये टेंस फ्यूचर का बता रहा है कि पक्का खाएगा भी, अभी खाएगा, और यह शायद खा रहा है कि नहीं खा रहा, लेकिन कंफर्म नहीं है, अभी डाउट में है। वो सो रही होगी तो क्या लिखेंगे? सी माइट बी, और वो सोएगी फ्यूचर में, तो क्या समझ में आ रहा है? सो रही है, तो सी विल बी स्लीपिंग। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? अभी सोएगी ना भाई साहब, बाकी है ना, तो सो रही होगी, तो यहाँ पे फ्यूचर में बोला जा रहा है, तो बात हिंदी के अनुसार बोलेंगे तो फंस जाएंगे दोनों में ही। देखिए हम ये बोल रहे हैं कि ये अभी अभी प्रेजेंट का बता रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है, वो सामने है ये नहीं है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, शायद लगा के बोल रहे हैं। तो शायद सिक्योरिटी क्या घट गया है, ये 50% से भी डाउन है, 25%। कितना? माइट लगा है, ये तो 25% भी डाउन होता है। विल लगा 100%, मे लगा 50%, और माइट लग गया तो 25% से भी डाउन सिक्योरिटी हो जाता है। पता न, शायद हो जाता, हो लग जाएगा। ठीक है ना? सर कुछ बताया गया पीछे वाले क्लास में, नहीं बताया गया तो अभी मॉडल चलेगा तो सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई आता है? यहाँ बताओ, तीनों में मैंने अंतर डिफरेंस क्रिएट कर पाया कि नहीं, पहले ये बताओ। तीनों ये समझा पाया, किशन इज ईटिंग, किशन खा रहा है। कब की समय बात कर रहे हैं? पक्का खा रहा है कि किशन शायद खा रहा है? पक्का खा रहा है, कच्चा खा रहा है, पक्का खा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? और यहाँ पे किशन शायद, किशन शायद, और यहाँ पे किशन खा रहा होगा। कब खाएगा? अभी बाकी है कि हो गया है? ये से लाना है, ठीक है ना? अगर इसी चीज को हम यहाँ पे बोले दोस्तों, किशन वाज स्लीपिंग या किशन वाज ईटिंग, किशन वाज अब मुझे इतना बताइए, क्या समझ में आ रहा है? किशन खा रहा था, अभी खा रहा है कि खा रहा था? कहाँ की बात है? नहीं समझ अरे तो हम वही समझा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो रूप जैसे ही लगा तो समय एकदम एक्यूरेट बता रहा है कहाँ की हम बातें कर रहे हैं। ये लगा तो कुछ और बात बता रहा है, ये लगा तो कुछ और बात बता रहा है, और ये लगा तो कुछ और। सबकी बात अलग अलग है क्या? कोई परेशानी आ रहा है समझने में? अगर वो नाच रही होगी तो क्या बोलेंगे? सी माइट बी डांसिंग, वो वहाँ पढ़ रही होगी तो सी माइट बी स्टडिंग देयर, वह यहाँ पढ़ रही होगी, वह सो रही होगी, वह उस बिस्तर पर सो रही होगी, सी माइट बी स्लीपिंग दैट बेड, उस बिस्तर पर। नहीं समझ में आ रहा है? वह हंस रही होगी, सी माइट बी। तो आपको ये क्या समझ में? अगर हम सी विल बी लाफिंग लिख देते, इसका क्या मतलब है? अभी हंसेगी, बाकी है, पक्का भी बाकी अभी नहीं हुआ है, और हम बोल रहे हैं सी माइट बी लाफिंग, तो वह शायद हंस रही होगी, मतलब वो सामने, तभी तो हम बोल रहे हैं शायद लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या भाई साहब? नहीं आ रहा है समझ में? तो ठीक है, आओ आगे की तरफ पढ़े ना। तो ठीक है, और आगे की तरफ हम लिख रहे हैं किशन विल बी, अगर सही लगा देंगे तो गलत हो जाएगा था? गलत नहीं हो जाएगा, सही है सब, ठीक है ना? डाउट में मत रहिएगा। किशन विल बी डांसिंग, कल की बात है तो कल लिखिए, इसी समय कल ही आएगा ना, तो कोई बात नहीं है। इसी समय कब नाचेगा? कल की परसों की कब नाचेगा? नाचा है कि नाच रहा होगा इस समय? नाचेगा नहीं, इस समय आप देखेंगे तो वो नाच रहा होगा, वो काम जारी रहेगा, नाचेगा नहीं, नाच रहा होगा। हाँ, उसी समय नाचेगा तो ये हट आएगा भाई, और ये डांस हो जाएगा। 3 बजे नाचेगा तो 3 बजे नाचेगा, क्रिया चालू हो जाएगा।
तो 3 बजे नाच रहा होगा, क्या रहा होगा? किसान इसी समय कल नाच रहा होगा। देखिएगा आप इसी समय गाड़ी चला रहे होंगे कल, इसी समय जो आपका समय हम देख रहे हैं वो काम जारी रहेगा। वो काम क्या रहेगा? नहीं समझ में आ रहा है? अभी तो काम बाकी है, लेकिन कल हम देखेंगे तो आप काम करते हुए पकड़े जाएंगे। जैसे कोई हम इसी समय कल पढ़ा रहे होंगे, बिल्कुल इसी समय, तो कोई आएगा, हाँ एक्शन जारी है भाई, एक्शन क्या है? बात समझ में आ रहा है कि पकड़ी नहीं आ रहा है? क्या फ्यूचर इंडिपेंडेंट का लफड़ा और क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का लफड़ा है? नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है समझ में? तो थोड़ी सी हम आदती वाले में चले क्या? एंट्री करे कि स्टॉप लगा दे अपने पे? हाँ बस कल से हम आगे वाला टॉपिक समझाएंगे। बोलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो, एक को लगा देते हैं। ये नहीं हुआ है, इतना धीरे धीरे हिलावत है राजू, जोर जोर हिलावत, इतना धीरे धीरे हिलावत किससे काम चली? चलिए जोर से हिलावा। चल आगे बढ़िए, लिखिए आगे। दोस्त बात ना करिए, बात करना गंदी बात है। हाँ गंदा काम, पढ़ाई में तो मगन हो जाओ। अभी आवाज थोड़ा सा डाउन है, बीबी गड़बड़ है, हमें लग रहा है कल तक सही होगा, तब जोश में आओगे आप लोग। हाँ बोलिए। बोलिए साई की गलत, साई की गलत, साई की गलत। कई लोग कहेंगे गलत, कई लोग कहेंगे सही। गलत है, इससे पता चला है नेबर एक भी फ्रीक्वेंसी 0 है। फ्रीक्वेंसी कैसा है? 0 है। फ्रीक्वेंसी नहीं आया है, कहाँ आया है? वाह भाई वाह, नहीं समझ पा रहे? आ रहा है, तो इसको करना क्या है? तो आपको बोले थे स्टेटिव वर्ब कंटीन्यूअस में कभी नहीं लिखा जाता। लिखा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम अगर दे दिया है, समय दिया है, तो भी नहीं लिखा जाता है। अरे समझ में, ये समय अलग है, फ्रीक्वेंसी वाला टाइम नहीं है, ठीक है ना? तो अगर हम बोले तो क्या लिख सकते हैं? आई विल, मैं वहाँ कभी नहीं, मैं वहाँ कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना? I will be loving, I will be loving, loving you here। बोलिए भाई, सही है? एकदम गलत है? यस सर। सच में? यस सर। 100%? यस सर। श्योर? यस सर। ये क्या हो गया? अरे वाह भाई वाह, क्या होगा? I will love you, I will love you। समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया? सही हो गया, बड़ा समझदार। अच्छा आई विल लव यू बोलेंगे, मैं आपसे प्रेम करूंगा। कहाँ करूंगा? यहाँ करूंगा, है ना? क्या परेशानी आ रहा है दोस्त? कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो खड़ा होता है घर पे सर। आप जब तक पढ़ाते तब तक तो जैसे लगता है सब क्या होता है, आसान होता है, लेकिन घर में अंग्रेजी जब बताओ ना क्या कर देता है हम लोगों का। आप यहाँ टोना मारते हैं क्या, जादू मारते हैं क्या? जब तक पढ़ाते तब तो समझ में बहुत अच्छा आता है।
घर पे पहुंचता मान सब बुद्धि गायब हो जाता है। कहाँ कर रहे हैं आप यहाँ पे, कैसे स्ट्रक्चर डाले हैं हम लोग। चलो भाई आगे चले। अगर मैंने लिख दिया नेहा विल बी हेल्पिंग, बोलिए सही की गलत? सही है? कोई गड़बड़ी? सच में सही है? अगर नेहा मदद कर रही होगी, है ना वैसा, इस समय कभी करेगी, कभी करेगी। शायद कर रही होगी तब मदद कर रही होगी। नेहा आपकी मदद कर रही, मुझे पता है, तभी तो प्रोग्रेस है। समझ में आ रहा है? नेहा माइट बी हेल्पिंग, क्या होगा? नेहा माइट बी, शायद सिवियरिटी घट गई ना, आपका मूड बता रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर हम इसी चीज को लिखे दोस्त, तो नेहा विल बी हेल्पिंग ओवर एंड ओवर। अब बताइए क्या समझ में आ रहा है? ये तो सही था दोस्त। बार बार मदद कर रही होगी, मुझे पता है, तभी तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। बोलिए भाई, नेहा आपकी बार बार मदद कर रही होगी। आगे नहीं लिखा गया है, आगे नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। हेल्पिंग ओवर एंड ओवर, किसकी मदद कर रही नहीं लिखा गया। आप यहाँ लगा सकते हो, किसकी मदद कर रही है? सोनी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। नेहा सोनी की बार बार मदद कर रही, अरे समझो किसी का नाम लिखना तो लिख सकते हैं, किसकी मदद करेंगे तो ऐसे रहने दो। नेहा बार बार मदद कर रही होगी, किसकी मदद करे वो सामने बोल रहे हैं, पता है, इसलिए नाम नहीं लिखा, ठीक है। यस, नई बात पकड़ में आ रहा है? आ रहा है? तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, स्टेटिव वर्ब जो है, लगा के बना लेंगे अच्छे से। सब बताएं एक एक की तरफ से, सब बोलिए भाई। कोई परेशानी जग रहा है अंदर? स्टॉप लगा दे आप। और किसी का कुछ पूछ रहा है? चलिए अच्छा, वीडियो को स्टॉप लगाया जाए दोस्त।